हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम CGIT। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पेज लेआउट में पेज बैकग्राउंड में प्रिंटेड वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज लेआउट के अंतर्गत आने वाले कुछ ऑप्शंस के बारे में जो कि इस पेज सेटअप में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन होता है मार्जिन। मार्जिन में देखिए आप, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल मार्जिन जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्जिन होता क्या है। पेज को प्रिंट करने से पहले जो चारों साइड चारों साइड मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में जो जगह छोड़ी जाती है उसको मार्जिन कहा जाता है, जो कि यूज़र डाटा की आवश्यकता और कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करता है और फिर पेज को सेट करता है। उसी में से एक है मार्जिन। मार्जिन में आपको अगर नॉर्मल मार्जिन देखना है तो यहाँ सभी जगह लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में मार्जिन 1 छूटा हुआ है। यहाँ 0 पॉइंट नैरो में 5 छूटा हुआ है। इसी तरीके से और भी कई ऑप्शन है। मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग देख नहीं पाते पूरा। और इन सबके हिसाब से अगर आपको सेटअप करना है तो ठीक है, नहीं तो आप कस्टम मार्जिन पर जाएंगे जिससे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे पहला ऑप्शन मार्जिन है, दूसरा पेपर है, तीसरा लेआउट है। मार्जिन वाले में जैसे हमने अभी चर्चा करी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। इसके अतिरिक्त एक गटर करके ऑप्शन भी दिया हुआ है जो कि बुक वगैरह में बाइंडिंग के लिए, जिल्द करने के लिए जो खाली जगह छोड़ी जाए उसके लिए होता है। जैसे कि आपने यहाँ से देखा, अपन इसको अगर बढ़ाते हैं तो प्रीव्यू में एक ब्लैक एंड वाइट पट्टी और ऐड हो जाती है। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट पट्टी है ये आपका बाइंड करने के लिए, जिल्द करने के लिए गटर छोड़ा हुआ। इसकी भी दो पोजीशन होती है फ्रेंड। पहली होती है जिस तरीके से बुक जिल्द होती है, कवर होती है लेफ्ट साइड से, और एक टॉप से, और यहाँ एक और ऑप्शन दिया हुआ राइट से। जनरली लेफ्ट साइड से इसका यूज किया जाता है। उसके बाद ये ओरिएंटेशन आपको पता ही है। ओरिएंटेशन में बड़े पेज में प्रिंट निकालना है अगर तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, बड़े पेज में डाटा प्रिंट करना है तो आप लैंडस्केप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेपर। पेपर में भी जनरली सेटिंग है। जिस तरीके से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो पेपर का साइज़ है A4 साइज है। यहाँ से पेपर की वेट और हाइट को भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट है। लेआउट में भी आप इसी तरीके के ऑप्शन देखते हैं, न्यू पेज है, लेफ्ट टू राइट है ना। तो ये सभी ऑप्शन मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा इस सेटअप के बाद। इसको अपन ओके कर देते हैं। फिर आते हैं हम ओरिएंटेशन में, जो कि हमने अभी चर्चा की, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, बड़े पेज में प्रिंट और आड़े पेज में प्रिंट, जैसा कि प्रीव्यू में भी दिख ही रहा है। फिर आता है साइज। साइज में विभिन्न प्रकार के साइज के पेपर आपको दिख रहे हैं। जिस तरीके का पेपर आप यूज़ कर रहे हैं उस तरीके का आप साइज पर क्लिक कर लें। जैसा कि मैंने A4 साइज को सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मेरे प्रिंटर में मैं जो पेज सेटअप कर रहा हूँ और प्रिंट करने के लिए कागज़ यूज़ करूँगा वो A4 साइज है। फिर आता है फ्रेंड कॉलम। अगर हम इस लिखे हुए डाटा को कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, 2, 3, 4 या लेफ्ट या राइट में, तो आप इसको डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से क्लिक किया जा सकता है। तो देखेंगे आप ये क्लिक करने पर कॉलम में भी डिवाइड हो पा रहा है। यहाँ पर आप इसको जूम 100 ही रहने दें। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो पेज जो है
सेटअप से बाहर हो जाएगा, एक और एक। फिर आते हैं हम ब्रेक पर। यहाँ पर हमको देखना होगा कि हम ब्रेक का यूज़ करके क्या कर सकते हैं। ब्रेक का यूज़ करने के लिए जनरली हमें कर्सर को और पेजों की संख्या को ध्यान में रखना होता है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर। ये कीबोर्ड के डी के बाद मेरा कर्सर है, और फ्रेंड वन के पेज के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो कर्सर की पोजीशन है, कि हमारा पेज पे जो कर्सर है वो 2 नंबर का पेज है, और टोटल पेज भी हमारी फाइल में हाफ के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो टोटल पेज की संख्या होती है। टोटल पेज हमारी फाइल में 2 है, और सेकंड नंबर के ही पेज पर कर्सर है। इसके बाद आपको देखना है ये ब्रेक ऑप्शन पर। ब्रेक ऑप्शन पर जैसे ही अपन इसका यूज़ करेंगे तो आपको पेजों की संख्या और कर्सर को ध्यान में रखना है। ये लिखा हुआ पेज, मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक किया तो आप देखेंगे जहाँ मेरा कर्सर था उसके बाद वाला डाटा दूसरे पेज पर आ गया। आप इसको कंट्रोल जेड करके भी कंफर्म हो सकते हैं कि मैंने कंट्रोल जेड किया, अंडू किया, तो वो डाटा जैसा का तैसा हुआ कि नहीं, पेजों की संख्या कम हुई कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पेज की संख्या जैसी थी पहले वैसी ही हो गई। उसके बाद आता है इसमें ब्रेक ऑप्शन में पेज लेआउट के कॉलम। कॉलम पर अपन ने क्लिक किया तो कॉलम में भी लगभग पेज की संख्या बढ़ी है, और डाटा भी दूसरे पेज पर आ गया है। फिर कंट्रोल जेड करके आप कंफर्म हो सकते हैं क्या हम सही कर रहे हैं या कहीं कोई डाउट है। जैसे कि मेरा कर्सर कीबोर्ड के डी के बाद है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर हम आते हैं ब्रेक में टेक्स्ट व्रैपिंग। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ फ्रेंड ये ऑप्शन ब्रेक में टेक्स्ट व्रैपिंग, ये ऑप्शन काम करता है इंटर बटन का। देखिए मैंने ये कंट्रोल जेड किया और इंटर बटन अगर दबाता हूं तो भी ये इंटर का ही काम। उसके बाद नेक्स्ट पेज में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी फाइल में अभी 2 पेज हैं और दूसरे नंबर के पेज पे कर्सर है। नेक्स्ट पेज पर हमने क्लिक किया तो उसने नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन ने जहाँ कर्सर था वहाँ से डाटा पूरा अगले पेज में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हम कंट्रोल जेड करते हैं इसलिए क्योंकि आप कंफर्म होते जाएंगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं। कंटिन्यू में आप जैसी कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटिन्यूअस ऑप्शन है वो इंटर बटन का काम कर रहा है। ये कंट्रोल जेड कीजिए। फिर यहाँ आते हैं हम इवन और ऑड पेज। जैसा कि ये इवन में दिख रहा है सम पेजों की संख्या को शो करेगा, और ऑड में विषम पेजों की संख्या। मैं यहाँ पर इवन पेज पर क्लिक करता हूँ तो इवन पेज की संख्या आपको ये डिस्प्ले हो रही है, दिखाई दे रही है। कंट्रोल जेड कर लिया मैंने, और इसी के साथ साथ मैं अब ऑड पेज पर क्लिक करूंगा तो देखिए फ्रेंड विषम पेजों की संख्याएं, ऑड संख्याएं शो हो रही हैं। ये कंट्रोल जेड किया मैंने। फिर आता है लाइन नंबर। इस लाइन नंबर से आप नन पर क्लिक करते हैं, चेक बटन लगा रहने देते हैं तो लाइन में कोई किसी तरह का नंबर नहीं आता। हम सिर्फ इसमें एक ऑप्शन का यूज कर रहे हैं अभी, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस पर आपने जैसे ही क्लिक किया जितनी आपने लाइन लिखी हुई है उन पे ऑटोमेटिक इस ऑप्शन से लाइन नंबर के कंटिन्यूस करने से क्या हुआ, नंबर डल गया। इसी तरीके से स्टार्ट ईच पेज, हर पेज पे स्टार्टिंग के बाद कंट्रोल जेड किया मैंने। आप देखिए ये वाला ऑप्शन। तो फ्रेंड इसके बाद आता है हाइपनेशन। एक बार कंट्रोल वाई करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक। तो ये देखिए आप कॉम्बिनेशन में आधी स्पेलिंग यहाँ आ गई है। यहाँ डैश लगाया इसलिए राइट के बाद क्लिक लिखा हुआ था, ये राइट के बाद डैश लगाकर उसने क्लिक को पूरा कर दिया उस सेंटेंस को। तो ये फ्रेंड पेज लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन ब्रेक्स, हाइपनेशन का एक छोटी सी वीडियो थी।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।